Hi everyone, this is Tireless Zone and welcome you again to the another session of modern history. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बंगाल कंप्लीट कर लिया था। उसमें प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, द्वैत शासन, ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। जिन्होंने नहीं देखा है उसे ज़रूर देखें एंड यू पीपल शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आज शुरू करते हैं पंजाब साम्राज्य, जो कि स्वतंत्र साम्राज्य 18वीं सदी का आखिरी राज्य होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पंजाब में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सिख गुरुओं के बारे में पढ़ना है, 10 गुरु के बारे में। देन सिख शासक, जिसमें बंदा बहादुर और रणजीत सिंह इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। प्रथम होता है 1845 से 46 और द्वितीय होता है 1848 टू 49। तो ये सारे सब टॉपिक्स कवर किया जाएगा। आज शुरू करेंगे सिख गुरुओं से। तो पहला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिंपल क्वेश्चन है बट पृष्ठभूमि जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर होगा गुरु नानक। दरअसल मुगल काल में पंजाब एक समृद्ध और अनाज की दृष्टि से एक उपजाऊ क्षेत्र था, जिसकी वजह से भारत में या उत्तर भारत में कह लें इसका काफ़ी महत्व रहता है। और गुरु नानक ने ही पंजाब के जो जाट किसान थे और छोटी जातियां थीं, उनके मध्य सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके साथ ही सिख धर्म की स्थापना भी की। अगर पंजाब की राजधानी की बात की जाए मुगल काल में, तो पंजाब की राजधानी थी लाहौर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया? आंसर होगा द्वितीय गुरु सिख गुरु अंगद ने। जिस तरीके से हिंदी को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसी तरीके से पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। और इस लिपि का ही विकास अंगद, जो कि द्वितीय गुरु थे सिखों के, उन्होंने किया। और इसी लिपि में अंगद ने प्रथम गुरु नानक जी की जीवन चरित्र को भी लिखा। थर्ड क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जान लेते हैं अकाल तख्त होता क्या था। तो सिखों के लिए ये प्रभु का सिंहासन होता था और इसकी जो स्थापना थी वो हरगोविंद ने की थी, जो कि सिखों के 6वें गुरु थे। इन्होंने सिखों को लड़ाकू संप्रदाय या लड़ाकू समुदाय में भी बदला और इसके साथ ही इन्हें शस्त्र रखने की भी परमिशन दी। हरगोविंद ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सच्चा बादशाह किस सिख गुरु ने कहा था। तो उसका आंसर होगा हरगोविंद ने, जो कि 6वें सिख गुरु थे। चौथा क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। ये सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। इन्होंने खालसा की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। और खालसा की स्थापना का इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि ये गुरु पद को समाप्त करना चाहते थे। गुरु पद क्या होता था? जैसे कि सिखों में या हमेशा ही कोई एक गुरु अपने आगे उत्तराधिकारी को चुनता था, जो कि आगे उस संप्रदाय को शिक्षा दीक्षा देते थे। पर गुरु गोविंद सिंह ने अपने आगे किसी उत्तराधिकारी को न चुनते हुए अपनी शिक्षाओं को एक बुक में संगठित किया या संकलित किया, जिसे खालसा कहा जाता था, और उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिसकी वजह से गुरु गोविंद सिंह सिखों के आखिरी गुरु होते हैं। इनकी मृत्यु के बारे में एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी गुरु गोविंद सिंह की। तो इसका आंसर होगा नांदेड़ में हुई थी, जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है, दक्कन में। दक्कन मतलब दक्षिण। और इनकी मृत्यु के पीछे जो स्टोरी है वो दरअसल 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह प्रथम, मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के साथ नांदेड़ में रहते हैं, जहां पर एक अज्ञात पठान ने इनकी चाकू से हत्या कर दी थी। और इनकी मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किया था बंदा बहादुर ने, एक गुरु के रूप में नहीं, क्योंकि गुरु पद तो इन्होंने समाप्ति कर दिया था, बल्कि एक राजनीतिक नेता के रूप में इन्होंने सिखों का नेतृत्व किया। पांचवा क्वेश्चन है, सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता कौन था? तो आंसर होगा बंदा बहादुर, जिसका वास्तविक नाम था लक्ष्मण देव या लक्ष्मण दास। और बंदा बहादुर की गोविंद सिंह से नांदेड़ में मुलाकात होती है और वहीं पे ये उनका शिष्य बनता है। शिक्षा देते हुए गुरु गोविंद सिंह ने इसे एक नाम दिया था, वो था गुरु बख्श सिंह। बंदा बहादुर 1707 से 15 ईस्वी तक मुगल शासकों से काफ़ी उलझता है और अंत में 1716 ईस्वी में फर्रुखसियार के समय इसकी और इसके पुत्र की हत्या दिल्ली में करा दी जाती है। तो राजनीतिक नेता सब
प्रथम राजनीतिक नेता कौन था? तो बंदा बहादुर। छठा क्वेश्चन, दल खालिसा की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा कपूर सिंह ने। अगर दल खालिसा की बात की जाए तो ये एक ग्रुप होता था, सिखों का संगठित रूप होता था, जिसे कपूर सिंह ने बनाया। दरअसल पंजाब में मुगल अधिकारी द्वारा कपूर सिंह को जमींदार नायब बनाया गया और मुगलों के सिखों पर अत्याचार को बढ़ते देख कपूर सिंह ने सिखों को संगठित करना शुरू किया, जिसके तहत उसने दल खालिसा की स्थापना की। दल खालिसा से संबंधित एक शख्स का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है जस्सा सिंह आहलूवालिया, जिसने 1748 ईस्वी में दल खालिसा को ज्वाइन किया था या दल खालिसा से जुड़े थे। सातवां क्वेश्चन है, मिसलों, जिसे जत्था भी कहा जाता था, की संख्या कितनी थी? आंसर होगा 12 मिसल होते थे सिख संप्रदाय में। और जस्सा सिंह आहलूवालिया, जिनके बारे में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, इन्होंने ही इस दल खालिसा को 12 भागों में बांट दिया था और इसे ही मिसल कहा जाता था। अगर मिसल का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता था समानता। दरअसल जितने भी दल खालिसा थे, जिसे आहलूवालिया ने 12 दल खालिसाओं में विभक्त कर दिया था, ये सारे ही आपस में समानता का भाव रखते थे और एक दूसरे की ज़रूरतों और मुश्किल वक्त में सहायता करते थे। इस वजह से इन्हें 12 खंडों में बांटा गया था और इन सभी मिसलों के अपने एक सरदार, अपना एक हेड होता था। अगर सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली मिसल की बात की जाए आरंभ में, तो वो उसका नाम था भंगी मिसल। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भंगी मिसल। और इस मिसल का जो सरदार था वो थे हरि सिंह। पहले तो इनमें काफ़ी समानता होती थी इन सारे मिसलों में, पर आगे चल के श्रेष्ठता का इनके आपस में युद्ध होने लगा, जिसकी वजह से जो एक समानता की भावना थी इनके बीच वो खत्म हो जाती है। आठवां क्वेश्चन है, आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किस मिसल को जाता है? तो इसका आंसर होगा सुकर चकिया मिसल। ये इंपॉर्टेंट मिसल हो जाता है। इसके सरदार का नाम याद रखिएगा, चरत सिंह थे और इसी मिसल से रणजीत सिंह, सबसे इंपॉर्टेंट पंजाब शासक, इनका भी संबंध सुकर चकिया मिसल से ही रहता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। 9वां क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय में राखी प्रथा क्या थी? तो राखी प्रथा का अभिप्राय कर टैक्स से होता था, जो कि सुरक्षा हेतु सिख शासकों द्वारा लिया जाता था। दरअसल नादिर शाह और अब्दाली का उस समय काफ़ी आक्रमण होता था, जिस वजह से आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और आर्थिक स्थिति को ही सुधारने के लिए सिख शासक गांव को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उसके बदले में उत्पादन का कुछ अंश टैक्स के रूप में लेते थे। इसी प्रथा को राखी प्रथा कहा जाता था। 10वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, मिसलों की केंद्रीय संस्था क्या कहलाती थी? इन्हीं 12 मिसलों की बात की जा रही है कि इनकी केंद्रीय संस्था, जो सारे मिसल एक पॉइंट पे जहाँ आके कलेक्ट होते थे या अपना मत रखते थे, उसकी केंद्रीय संस्था का क्या नाम था? तो आंसर होगा गुरु मत। इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में आंग्ल सिख युद्ध के बारे में और रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आप लोग खूब रिविजन कीजिए और ये जितने भी क्वेश्चन के अंतर्गत ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, इन सब से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसे ध्यान से पढ़ा करिए। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? इसके 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, 1764, 1765, 1766 और 1768, 67। तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, ताकि चीज़ें दिमाग में ज़्यादा दिन तक रिटेन रहें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी सजेशन, क्वेरीज, please comment below at the comment section of videos, and if you like the video, please do like, subscribe it. Thank you.